हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, कक्षा 10वीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली 3.1 हम कर रहे हैं। इसका आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, और ये इस तीसरे क्वेश्चन का पहला है। ठीक है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक, देखिए पहले संगत और असंगत का मतलब जान लेते हैं, है ना। संगत मतलब कंसिस्टेंट और असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। हम ये दो समीकरण, इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो रेखा या तो कैसी होती है, दोनों को प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, है ना, या कैसी होती संपाती, पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है। तो या ये कभी ना कभी तो मिल रही है ना, ये यहाँ पर मिल रही है और ये तो पूरी मिली हुई है, एक रेखा दूसरे को पर है मतलब मिली हुई है। तो ये दोनों क्या है, संगत। संगति क्या होती है, जब मिलेंगे तभी तो संगत होगी, संगति होगी, संगति, है ना। तो ये मिलती है इसलिए ये क्या कहलाती है, संगत। और अगर ये पैरेलल हुई, दोनों रेखाएं, इसकी रेखा और इसकी रेखा कैसी हुई, पैरेलल हुई, तो ये क्या कहलाएगी, असंगत। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन दूसरा देखा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कब प्रतिच्छेदी होती है, कब संपाती होती है ना। इसको संपाती होना बोलते हैं और इसको समांतर होना होता है। तो जब ये प्रतिच्छेद करती है और संपाती होती है तब ये कैसी होती, संगत। और ये समांतर हो तो कैसी होती, असंगत। कभी ये कभी मिलते ही नहीं तो इनकी संगति होगी नहीं, है ना, दोस्ती नहीं होती है, इनकी दोस्ती हो जाती है। तो स्टार्ट करें, चलिए, है ना। तो देखिए, ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y, और ये इसका पक्षांतर कर दिया जाए तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये दोनों समीकरण इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 बोल दें, इसको अभी छोड़ दो, हटा दो यहाँ से, इसको समीकरण 2 बोल दो। ठीक है, अब समीकरण 1 की तुलना, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही होगा। a1 a1x + b1y + c = 0 से करने पर a1 क्या होगा, 3, b1 क्या होगा, 2 और c1 क्या होगा, -5। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो, ये समीकरण 2 की तुलना, या की तुलना a2x + b2y + c2 से बराबर 0 से करने पर ठीक है, a2 का मान क्या आएगा, 2, 2, b2 का मान क्या आएगा, -3, 3 ऋणात्मक, और c का मान क्या आएगा, -7, c2 का मान आएगा -7। ठीक है, इस तरह से आएंगे। हमको तो अनुपातों की तुलना कैसे करनी है, अनुपात कैसे बनाने, a1/a2, a1/a2, a1 का मान 3, a2 का मान क्या है, 2, 3/2 हुआ। b1 का मान देखो बटे b2, b1 क्या है, 2, b2 क्या है, 3, तो ये -3 हो गया, है ना। ऊपर नीचे कहीं भी लिखो ये -3, एक ही बात है, यहाँ रखो यहाँ रखो। c1/c2, इसका मान देखो तो क्या है, c1 का मान है -5, c2 का मान है -7,
ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 5/7, है ना। तो A1/A2 क्या है, 3/2, 3/2। B1/B2 क्या है, 2/-3, या C1/C2 क्या है, 5/7, है ना, 5/7। तो ये तीनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है, इसको बराबर नहीं है का साइन के से, हाँ किसके नहीं है, B1/B2 के, और ये दोनों भी बराबर नहीं है C1/C2 के, ये इसके बराबर नहीं, ये तीनों ही बराबर नहीं है ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं C1/C2 के, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना भी देख ले, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इतना भी देख लेना, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है ना। अगर ये बराबर भी होता, यानी B1/B2 बराबर C1/C2 ऐसा भी होता ना, तब भी ये कैसी होती, प्रतिच्छेदी। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इससे समझ जाते हैं कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, है ना। इस प्रकार है, प्रकार समीकरण, या लिख दो दोनों दिए गए, इस प्रकार दिए गए रैखिक समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर प्रतिच्छेदी होती है या संपाती होती है तो संगत समीकरण होते हैं, रेखाएं संगत होगी मतलब समीकरण संगत होंगे, और समांतर हुए तो असंगत होंगे। तो ये स्थिति क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो गए, है ना, ठीक है ना। जैसे ये प्रतिच्छेद, दो रेखा प्रतिच्छेद की, या ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हुई, तो इस कंडीशन में समीकरण कैसे होंगे, संगत, क्योंकि उनकी रेखाएं कभी ना कभी तो मिल रही है, चाहे एक बिंदु पर मिले या सारे बिंदु पर मिल जाए, है ना, एक के ऊपर एक मतलब सारे बिंदु पर मिले। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो यानी कभी नहीं मिलेगी, तब समीकरण कैसे होंगे, असंगत, है ना। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। दूसरे क्वेश्चन में बस आपको यहाँ तक बताना था कि प्रतिच्छेदी होगी या नहीं, ऐसे निकाल के अनुपातों की तुलना करके बताना था प्रतिच्छेदी होगी या नहीं। और तीसरे क्वेश्चन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी हुई या संपाती हुई तो संगत होगी, और पैरेलल या समांतर हुई तो कैसी होंगी, असंगत। तो आपको समीकरण कैसे है, ये क्योंकि प्रतिच्छेद करे इसलिए समीकरण आपके संगत होंगे, ठीक है। ये दो समीकरण एक दूसरे संगत होंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हर वीडियो के साथ भी मैं सारे कॉन्सेप्ट बताते चलती हूँ, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ शेयर करना, है ना। और कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी, प्रश्न से संबंधित, गणित से संबंधित। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।